स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हरिद्वार चैप्टर की समरी। ओके, हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र गंगा और यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण का बहुत ही भावपूर्वक चित्रण। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम देखते हैं हरिश्चंद्र कवि हरिद्वार के बारे में क्या बताते हैं। यह पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1871 ईस्वी में की गई हरिद्वार यात्रा का सुंदर, जीवंत और भावनात्मक वर्णन है। भारतेंदु बताते हैं कि हरिद्वार पहुंचते ही उनका मन अत्यंत प्रसन्न और निर्मल हो गया, मानो उस पवित्र भूमि का स्पर्श ही मनुष्य के भीतर शुद्धता और शांति भर देता हो। 3 ओर से हरियाली से ढके पर्वत, उन पर फैली हरी भरी लतरें, एक पैर पर खड़े तपस्वी जैसे वृक्ष और उन पर चहचहाते अनेक रंगों के पक्षी, ये सब दृश्य उन्हें अत्यंत आनंदित करते हैं। वर्षा के कारण धरती मानो हरे गलीचे जैसी दिखती थी। त्रिभुवन पावनी गंगा की शीतल, स्वच्छ और मधुर धारा भारतेंदु को विशेष मोह लेती है। वे गंगा को भगीरथ की कीर्ति की उज्ज्वल लता कहते हैं और बताते हैं कि उसकी लहरों का कलकल नाद मन और शरीर दोनों को पवित्र कर देता है। हरिद्वार में गंगा की 2 धाराएं, नीलधारा और मुख्य गंगा, बहती है। इनके बीच सुंदर पर्वत, नीलधारा के तट पर चंडिका देवी का मंदिर और हरि की पैड़ी जैसे पवित्र घाट, इन सब का वर्णन अत्यंत श्रद्धाभाव से किया गया है। वहां के साधुओं, यात्रियों, संतोषी पंडों और शांत परिवेश को भारतेंदु विशिष्ट बताते हैं। हरिद्वार और उसके आसपास के 5 मुख्य तीर्थ हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कणखल उनके अनुसार अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। कणखल में दक्ष यज्ञ और सती के आत्मदाह का प्रसंग उन्हें अत्यंत भावुक कर देता है। यात्रा के दौरान वे दीवान कृपा राम के बंगले में ठहरे, जहां शीतल पवन और शांत वातावरण ने उनके मन को और अधिक निर्मल बनाया। ग्रहण के दिन गंगा में स्नान, दिन में भागवत पाठ और मित्रों के साथ बिताए आध्यात्मिक क्षण उनकी स्मृतियों का सुंदर हिस्सा बन गए। वे बताते हैं कि गंगा किनारे पत्थर पर बैठकर किया गया भोजन उन्हें सोने की थाली के भोजन से भी अधिक सुखद लगा, क्योंकि वह अनुभव प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। हरिद्वार की प्रसिद्ध वस्तुओं, उज्ज्वल जनेऊ, सुगंधित कुशा और स्थानीय प्राकृतिक संपदा का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि यह भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ की घास भी सुगंध से भरपूर है। अंत में भारतेंदु हरिद्वार को पूर्णतया निर्मल, शांत, विरक्त साधुओं के योग्य और आत्मिक आनंद देने वाला तीर्थ बताते हैं। वे कहते हैं कि शरीर भले लौट आया है, पर मन अब भी वहीं बसता है। उनका उद्देश्य इस पत्र के माध्यम से पाठकों को उस पवित्र भूमि का अनुभव कराना है। यह पाठ यात्राओं के महत्व, प्रकृति प्रेम, सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिकता को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। ये थी हरिद्वार चैप्टर की समरी। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके आंसर आप कमेंट में या अपने नोटबुक में लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक हरिद्वार पहुंचकर कैसा अनुभव करते हैं। नेक्स्ट, हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया। नेक्स्ट, हरिद्वार के 5 प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं। और लास्ट, लेखक को गंगा किनारे बैठकर भोजन करना सोने की थाली से ही अधिक क्यों सुखदायक लगता है। स्टूडेंट, इस चैप्टर की समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर समरी के साथ।